चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज के क्लास में सबसे पहले हम जो एमसीक्यूज दिए थे, होम टैब पढ़ाए थे, जिसमें पैराग्राफ और स्टार्टिंग में जो होम टैब में पहले है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उससे जुड़ा हुआ हम एमसीक्यूज दिए थे, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले इसको हम डन करते चले जाते हैं यहाँ से। और ये लिखने भी आपको दिए थे पैराग्राफ पैनल में, ठीक है। और ये सारा चीज़ हो भी गया है, लाइन बाय लाइन हम बता दिए थे। आगे है पैराग्राफ पैनल इज मैनुअली यूज्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ड्राइंग पिक्चर्स के लिए। क्या होगा? बी आंसर आएगा, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग कैन बी अप्लाइड यूजिंग पैराग्राफ पैनल, तो इसमें कौन सा आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग कैन बी अप्लाइड यूजिंग पैराग्राफ पैनल, क्या क्या इसमें कर सकते हैं पैराग्राफ पैनल में? इसमें आपका ऑल ऑफ एबोव, मतलब अलाइनमेंट भी हम कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट है। लाइन स्पेसिंग, इसमें अभी और बाकी है, अभी पैराग्राफ पैनल एंड नहीं किया है, अभी पैराग्राफ पैनल में इन ही किया है, ठीक है ना। पैराग्राफ पैनल पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो अलाइनमेंट ये है, ये पढ़े थे थोड़ा सा, तो इसमें सारा कार्य कर सकता है ना। डी होगा इसमें, नहीं, ठीक है। इंडेंटेशन वो टैब सेटिंग के लिए है। इंडेंट जो है जब पैराग्राफ को हमको कहाँ रखना है, कितनी दूरी पर रखना है, उसी को इंडेंटेशन कहा जाता है। द टर्म अलाइंस मीन्स क्या होता है? टू कैरी, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को टू कैरी बोलते हैं। अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड इज यूज्ड टू, अलाइनमेंट का प्रयोग एमएस वर्ड में किस लिए किया जाता है? सेट टेक्स्ट पोजीशन ऑन पेज, डिलीट टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर्स, चेंज फॉन्ट कलर। क्या होगा? सेट टेक्स्ट पोजीशन ऑन पेज, कि टेक्स्ट को कहाँ रखना है? पेज पर। आगे, हाउ मेनी अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट है? 4। आपको जो थ्योरी देते हैं उसको पढ़ के आइएगा, तो एमसीक्यूज बनाने में ज्यादा सहूलियत होगा, ठीक है। अलाइन लेफ्ट कमांड इज यूज टू, किस लिए करते हैं? कहां ले जाने के लिए? मूव टेक्स्ट टू द लेफ्ट साइड। शॉर्टकट की फॉर अलाइन लेफ्ट इज क्या है कमांड? कंट्रोल एल। और ये सब पूछा भी जाएगा, ध्यान रखना है। जब हम जॉब वगैरह करने जाएंगे, तो जो एक्सपर्ट होंगे या कहीं इंटरव्यूज में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, और जिसमें भी कंप्यूटर की प्रारंभिक पढ़ाई कंपलसरी रहेगी, उसमें ये सब जितना ये कमांड ऊपर देख रहे हैं, ये सारा कंपलसरी है आपके लिए। आपको इतना चीज याद रखना है। अलाइन राइट कमांड इज यूज टू, क्या करने के लिए? मूव टेक्स्ट टू द राइट साइड। कमांड इसके लिए क्या यूज करता है? कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से हम राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। अलाइन सेंटर कमांड इज यूज टू, क्या करने के लिए? सेट टेक्स्ट इन सेंटर, टेक्स्ट को बीच में ले जाने के लिए। कमांड क्या है इसके लिए? कंट्रोल ई। जस्टिफाई, क्या करने के लिए? है ना, इसको लाइन को इक्वलाइज जिगजैग सेंटेंसेस, मतलब टेढ़ा मेरा लाइन को सीधा करने के लिए हम जस्टिफाई का प्रयोग करता है। शॉर्टकट की इसके लिए क्या है? कंट्रोल जे। विच अलाइनमेंट मैक्स बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ पैराग्राफ इक्वल, तो कौन सा कमांड इस्तेमाल करके हम लेफ्ट और राइट साइड के पैराग्राफ को बराबर करता है? क्या करके बराबर करता है? जस्टिफाई। ये दोनों साइड को बराबर कर देता है। विच अलाइनमेंट इज मोस्टली यूज फॉर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं? जस्टिफाई, ठीक है ना। अगर हम किसी को लिख करके देंगे तो ये जस्टिफाइड, ठीक है ना। आगे है जस्टिफाई को ही हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। विच अलाइनमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर हेडिंग्स, हेडिंग्स के लिए कौन अलाइनमेंट हम लगाते हैं? सेंटर। विच अलाइनमेंट स्टार्ट्स टेक्स्ट फॉर द लेफ्ट मार्जिन,
कौन सा लगाएंगे? अलाइन लेफ्ट, इसमें सब हल्का वाला दिया हुआ है। विच अलाइनमेंट स्टार्ट्स टेक्स्ट फ्रॉम द राइट मार्जिन? अलाइन राइट, बी आंसर। पैराग्राफ पैनल इज अवेलेबल अंडर विच मेनू? किस मेनू में है? होम मेनू में नहीं, होम टैब भी, मेनू को टैब भी बोला जाता है। अलाइनमेंट ऑप्शंस आर मैनुअली यूज्ड फॉर, किस लिए? ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट प्रॉपरली, टेक्स्ट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हम अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि इसमें आपको 20 में 20 नंबर आ गया होगा। आया है ना 20 में 20? चलिए आगे चलते हैं। हम लोग यहां से चलेंगे, अब बुलेट्स पर चर्चा करेंगे। तब देखिए यहां से हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जो थ्योरी को नहीं लिख पाए हैं, ये वाला थ्योरी आगे देख लीजिए, ये आपको राइट करना है। ये ऐसा, ये जो है यहाँ पर असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट तो हम बताएंगे अभी। ये यहां से यहां तक आपका थ्योरी है, इतना लाइन मात्र। तो ये क्या कह रहा है? बाय यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन क्रिएट सो मेनी टाइप्स ऑफ बुलेट्स फ्रॉम इट्स लिस्ट। मतलब बुलेट्स में जो उनके सूची में दिया हुआ है बुलेट्स है, जो चिन्ह है, उस चिन्ह को हम बुलेट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है स्टेप टू यूज इट, कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्लिक ऑन बुलेट ऑप्शन, सेलेक्ट एनी डिजाइन ऑफ बुलेट। पहले क्या करेंगे? बुलेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उनमें से जो डिजाइन आपको पसंद है उस डिजाइन को हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हैंड का चित्र हम बना के दिए हैं, तो हैंड चित्र पर हम क्लिक किए होंगे, फिर नीचे अलग मेरा फोटो बना हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर अपने मुताबिक जो हमको पसंद है उसको हम ले सकते हैं। इट इज ऑटोमेटिकली प्लेस्ड वेयर योर कर्सर इज फिक्स्ड, ठीक है ना? जहां पर कर्सर फिक्स्ड होगा, अगर एंटर करते जाएंगे तो वही बुलेट आपका नीचे आना चालू हो जाएगा, ठीक है? आगे है और सेलेक्ट द सेंटेंस और sentences, click on bullets option, choose the design of bullet and it will be placed before the selected sentences, sentence और sentences। कभी कभी क्या करता है कि जैसे मेरे पास इतना sentences है और सबके साथ हमको बुलेट्स लगाना है, तो बस इसको सेलेक्ट कर लेंगे और बुलेट पर क्लिक कर देंगे तो सेट हो जाएगा। और दूसरा, पहले हम बुलेट्स को ला लेंगे, लिखते जाएंगे, बुलेट्स होते जाएगा, ठीक है? तो क्लियर, समझ में आ गया? ये आ गया समझ में, बुलेट्स कैसे इस्तेमाल करेंगे? चलिए ये दोनों ध्यान में रखना है, ये अभी हम बताएंगे असाइनमेंट। पहले थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी आपको हमसे आगे लिख के रखना है, ताकि जब आप घर में थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर यहां बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ यहां पर हम और लिखे हैं, प्रेस द एस्टिक बटन, मतलब हमको एक लगातार बुलेट चाहिए नॉर्मल, तो डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट बुलेट्स के लिए हम एस्टिक, मतलब स्टार वाला चिन्ह को एस्टिक्स बोला जाता है। एंड प्रेस स्पेस बार, फिर उसके बाद जैसे पॉइंट रखे स्पेस बार देंगे तो अपने वो बुलेट हो जाएगा, फिर वो सेट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली द सेंटेंसेस विल बी स्टार्टेड विद डिफॉल्ट बुलेट्स। अगर उसके बाद हम कोई वाक्य लिखते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वाक्य वहां से हम प्रारंभ करेंगे, तो बुलेट्स के साथ वो लिखाना चालू होगा। फिर है टू क्रिएट द सब बुलेट फ्रॉम अनदर लाइन। अब लेकिन हम चाहते हैं कि हम मतलब स्टार्ट दिए तो वही बुलेट्स आएगा, हम चाहते हैं कि सब बुलेट सब बने, उसके अंदर बुलेट्स हो। एक शुरू किए 5 लाइन और हम चाहते हैं उसके अंदर कोई बुलेट्स हम लिखना चाहते हैं, जैसे सब डायरेक्टरी बनाना चाहता है, तो क्या करेंगे? प्रेस द टैब, और वहां पर हम टैब मारेंगे तो वो बुलेट्स उसके सीधा में नहीं होकर के उसके अंदर में जाके बुलेट बन जाएगा, ठीक है ना? उसको सब बुलेट्स बोलते हैं। टू कम बैक टू द मैन बुलेट प्रेस शिफ्ट प्लस टी टैब। अगर हम फिर मैन बुलेट्स में आना चाहते हैं तो शिफ्ट टैब के साथ यहां आएंगे। ये दो चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट टैब से क्या होगा? मैन बुलेट्स में पहुंच जाएंगे, और टैब से क्या होगा? आगे वाले सब बुलेट में चले जाएंगे। ये दोनों चीज को आपको विशेष रूप से यहां से ध्यान रखना है। टैब से सब बुलेट और शिफ्ट टैब से मैन बुलेट। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां से, टू चेंज द बुलेट्स फ्रॉम इट्स लाइब्रेरी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर हम लाइब्रेरी से कोई स्पेशल, जैसे मान के चलिए वहां पर 10 बुलेट्स दिया हुआ है, लेकिन 10 में आपको कोई भी पसंद नहीं,
तो उसका और एक लाइब्रेरी है अंदर में, वहां से हम बुलेट्स के डिजाइन को ला सकते हैं। ठीक है ना। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन ऑफ द बुलेट्स ऑप्शन, यानी बुलेट्स ऑप्शन पर यहां पर हम क्लिक किए। ठीक है, नीचे यहां पर जो है ऑप्शन बता रहा है, ये सारा चीज हम करके अभी दिखाएंगे। ठीक है ना। क्लिक ऑन डिफाइन न्यू बुलेट्स, उसके बाद ड्रॉप डाउन के नीचे एक ऑप्शन आएगा, उसको बोलता है डिफाइन न्यू बुलेट्स, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन सिंबल, वहां पर एक सिंबल ऑप्शन आएगा, सिंबल पर क्लिक करेंगे। अब वहां पर जो सिंबल का जितना भी सिंबल का लाइब्रेरी है, वो डब्लू वाले वहां पर फॉन्ट जो चुनते हैं ना, डब्लू वाले फॉन्ट पे सारा सिर्फ सिंबल ही है। ये देखिए, डब्लू प्रेस करेंगे, उसमें ये देखिए विंडिंग्स, वेबडिंग्स 1 और वेबडिंग्स 2, ये तीनों में उसकी सूची बनी हुई है, मतलब बहुत सारा डिजाइन बना हुआ है। वहां से हम चुन लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और वहां से ओके करके हम बाहर आ जाएंगे। एज पर योर चॉइस एंड क्लिक ऑन ओके। ओके करेंगे तो वो बुलेट्स आपका लिस्ट में दिखाने लगेगा। उसके बाद आगे आता है नंबरिंग। दिस ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट द लिस्ट फॉर नंबर्स। ये नंबर्स के लिए है, जितना नंबर हम चाहेंगे। पिछले क्लास में हम नंबर कुछ करके दिखाए थे, एडवांस में बताए थे ना, कि एक नंबर हमको लिखना है, रोमन का लिखना है, एबीसीडी लिखना है, छोटी एबीसीडी से नंबरिंग करना है, वो यहां से नंबरिंग यहां से कर सकते हैं। फिर यहां से है हम यहां तक पहले समझाते हैं आपको। थ्योरी जो है, ऊपर में एक बुलेट्स था, उसके बाद यहां से नीचे आना है, ये सारा स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, हम ये पॉज करके आप राइटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहां से है कि हाउ टू यूज द नंबर्स एज लिस्ट, नंबर्स को एज लिस्ट के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आप यहां तक शिफ्ट टैब तक आपको राइटिंग कर लेना है। थ्योरिटिकल आपको शिफ्ट टैब से यहीं तक हम आज पढ़ाएंगे, इसमें ही बहुत समय लग जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं, यहां से एक असाइनमेंट लेते हैं। असाइनमेंट एड्रेस बुक को हम खोल लेते हैं, उसी में असाइनमेंट को बनाते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो एड्रेस बुक हम पिछले क्लास में बनाते आ रहे हैं, उसी में हम कार्य करेंगे। ये देखिए, ये एड्रेस बुक है। हम यहाँ से पिछले क्लास में चैप्टर, इसको हम डिजाइन करना सिखाए थे। ठीक है, नहीं देख पाए तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन पीछे वाले वीडियो में अभी हमने बैनर नहीं लगा पाया है, तो आपको चुन करके वहां से देखना है। ठीक है, व्यस्तता के कारण हम अभी बैनर उसमें नहीं लगा पाए हैं, थंबनेल नहीं लगा पाए हैं, और ये भी बिना थंबनेल का ही आज भी जाएगा। जब हम फ्री हो जाएंगे फिर उसमें हम थंबनेल लगा लेंगे। चलिए यहां से चलते हैं, यहां पर हम आते हैं। अब यहां पर एक प्रॉब्लम कभी कभी आएगी, डबल क्लिक यहां पर आके कर लीजिएगा बाहर में। अगर आप यहां से क्लिक करके कीजिएगा तो ऐसा वाला फॉन्ट यहां होने लगता। यहां पर हम कार्य शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे? हाउ टू यूज द बुलेट्स एंड नंबरिंग्स, नंबरिंग्स, बुलेट्स एंड नंबरिंग्स। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? ठीक है, आप यहां से सबसे पहले, अब इसके यहां पर हम एक असाइनमेंट दिए थे। ये असाइनमेंट, ये देखिए, ये हम करके दिखाए थे। इस असाइनमेंट को हम कैसे बनाएंगे? यहां पर लिखा हो माय फ्रेंड लिस्ट। ठीक है, हम यहां पर आते हैं, चूंकि यहां तो बना हुआ है, हमको अपना बनाना है। हेडिंग बनाएंगे माय फ्रेंड लिस्ट। क्लियर है? अब अगर हम यहां स्टार देके स्पेस मारेंगे तो ये बुलेट हो जाएगा, ये तो पिछले क्लास में बता दिए थे। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ नया हम अपने लिस्ट से निकालेंगे, सूची से। तो यहां से इस पर क्लिक करेंगे, दिख रहा है? हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए, हम यहां से जो भी अब लिखेंगे, बुलेट्स के साथ लिखना चाहते हैं, यहां पर हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, इसमें इतने सारे बने हुए हैं। ठीक है ना, इसमें से कोई हम अपने तरीका से ले लेंगे। ये ले लिए, यहां पर हम लिखते हैं अपने जगह का नाम, कोई एक जगह का नाम लिखते हैं। जैसे
यहां पर लिखता है नया टोला, नौगछिया पहले डालता है, नौगछिया। ठीक है, अब इंटर करेंगे तो यही चिन्ह रहेगा, लेकिन हमको नौगछिया के अंदर एक प्लेस ऐड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? टैब यहां से मारेंगे तो इसके अंदर चले जाए, देखिए ये अपने से ले लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो है कोई नया तरह का बुलेट्स हो। तो क्या करेंगे, फिर से यहां पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। हम यहां पर चाहते हैं कि ये वाला चित्र लग जाए, क्लिक किए, बदल गया ना। अब नौगछिया के अंदर हम नया टोला लिखते हैं, नया टोला लिख लिए। अब यहां से एंटर करेंगे, नया टोला, ये रेड और अभी ग्रीन या ब्लू पर अभी ध्यान नहीं देंगे, नया टोला लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे। अब नया टोला के अंदर आप अपने मित्र को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, यहां से हम टैब मार देंगे, फिर से बुलेट बन गया। इसको बोलते हैं सब बुलेट। हमारा मैन बुलेट्स क्या है, ये सही का निशान। फिर नीचे आए तो ये वाला निशान, हम चाहते हैं कि इसमें यही रहने दें, या आप यहां बदलना चाहते हैं तो आपके मन पर है। यहां पर आप क्लिक कीजिए और यहां पर बहुत सारा चित्र बना हुआ है, जिस पर क्लिक कीजिएगा वैसा हो जाएगा। देखिए बदल गया, जिस पर क्लिक करेंगे वैसा हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया। तो चलिए ये वाला रहने देते हैं। यहां पर आप अपने 5 मित्र का नाम लिखेंगे। अब इसी के अंदर लिखना है अभी, इस तरह से। ये डेटा एंट्री है, ध्यान रखना है। डेटा एंट्री आप लोग अब प्रोफेशनल डेटा एंट्री अब सीख रहे हैं। यहां से असाइनमेंट नहीं बनाएंगे जैसे तैसे नहीं। आप टाइपिंग सीखे क्यों है? कि हम कोई भी कार्य आराम से कर सकें, तेजी से कर सकें, ठीक है ना। और ब्रेन को एक बार में, इसमें अब आपको ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने भरोसे अब चल रहे हैं। यहां से हम आपको, आप नहीं समझेंगे तो वीडियो आप यूज करेंगे। आपके घर में मोबाइल की दिक्कत है तो आप एक लीड अपना लगाएंगे, वहां पर आपके पीछे जो सॉकेट है वहां पर बना हुआ है ऑडियो का, ग्रीन डब्बा बना हुआ, उसमें डाल दीजिए, आपको ऑडियो सुनाई देने लगेगा जो हम यहां पर बोल रहे हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखने के लिए आप यहां पर वाईफाई यूज कर सकते हैं, बाकी सेल्फ आपको अपना मोबाइल से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर एक और नाम लिखते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं नया टोला का काम हो गया, हम और यहाँ के किसी प्लेस को लेते हैं। अब पीछे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? अभी टैब और शिफ्ट टैब, ध्यान रखिएगा, डेटा एंट्री में टैब और शिफ्ट टैब जब एक्सेल पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब वहां पर आप कमांड देखेंगे कि टीचर हमको क्या पढ़ाया था, उतना याद करेंगे, ठीक है ना। मुख्य बुलेट से आगे वाले यानी सब बुलेट में जाने के लिए टैब इस्तेमाल करेंगे। अब फिर जितना बार टैब इस्तेमाल करेंगे वो उसके अंदर चले जाएंगे, सब बुलेट्स बनते चला जाएगा। और हम मैन में जब आना चाहेंगे तो क्या यूज करेंगे? शिफ्ट टैब, पीछे आने के लिए, क्योंकि आगे आपका 2 पैकेज एक साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्सेल और टैली, ठीक है। आपको ज्यादा होशियार बनना है वहां पर। आप स्लो करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। हम जो थ्योरी नहीं आपको सामने लिख के देते हैं, जिससे बहुत डिले होता था, बहुत देर लगती थी पैकेज को खत्म होने में, इसलिए हम वहां पर राइटिंग करना छोड़ दिए। हाँ, लेकिन वहां पर ये दिखाई देता नहीं सर को नॉलेज है इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि आपके सामने हम थ्योरी बनाते थे, किसी किताब का ये राइटिंग नहीं है। जितने भी थ्योरी आपको लिखा रहा है ये हम किसी बैच में अपने से लिख करके सामने बच्चे को पढ़ाया, सामने टाइपिंग करके, जैसे सामने टाइप करके आपको हम असाइनमेंट सिखा रहे हैं। अब हमको आना है पीछे। पीछे आने के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट टैब, देखिए आ गया। अब यहां से नया टोला की जगह हम राजेंद्र कॉलोनी बनाते हैं, बनाएंगे, इंटर किए। अब जो एक्टिव रहेगा इंटर करेंगे तो वही बुलेट्स आपका आएगा। अब टैब मारते हैं, टैब मारेंगे तो देखिए हमें बना के रखे हैं ये जो ये इसका सीरीज है, यही सीरीज नीचे चलेगा फिर, ठीक है। हम यहां से कुछ आदमी को लिखते हैं,
ठीक है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कितना आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। और रिपीट भी हो जाएगा नाम तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हमको फिर मैन पर आना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्ट टैब। ठीक है, एक नौगछिया बाजार बना लेता है। ठीक है, फिर टैब मारेंगे, यार आ रहा है। समझ में आ रही है ना। हो गया। अब हम चाहते हैं कि नगुछिया में अब मेरा नहीं है। अब नगुछिया जैसा हो सकता है आपका कटिहार का कुछ फ्रेंड आप ऐड करना चाहते हैं, भागलपुर का ऐड करना चाहते हैं, या किसी और जगह का जो नगुछिया से बाहर है। तो हमको मैन में जाना है, शिफ्ट टैब एक बार दबाए तो इस वाले में आए। हमको ये देखिए, ये यहाँ है, सही का चिन्ह जब तक नहीं आएगा तब तक शिफ्ट टैब का प्रयोग करें। देखिए अब आ गया यहाँ। अब यहाँ से हम भागलपुर लिखेंगे, भागलपुर। अब यहाँ से भागलपुर के अंदर अगर कोई प्लेस स्पेशल है, जैसे मान के चलिए कि भागलपुर के अंदर हम डाल देते हैं खलीफाबाग चौक। ठीक है, अब टैब मारेंगे फिर ये स्टार आ जाएगा। यहां पर हम कुछ लिखते हैं, नाम में छोटी बड़ी का ध्यान रखेंगे। नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके कारण हमारे एक बच्चे का जो है 15,000 का सैलरी खत्म हो गया। टीएनबी कॉलेज में लाइब्रेरी है ना, पूरा सारे किताब के राइटर का नाम लिख करके ऐड करना था, सॉफ्टवेयर बना हुआ था। ये क्या करता था, छोटी बड़ी का कोई महत्व नहीं देता था, जिसके कारण हमको कॉल आया, उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया जॉब से कि नहीं, इसको अपना साइंस नहीं है। तो समझ में आ रही है ना। कंप्यूटर 100% 50% इंग्लिश वाले तथ्य को लेती है, ध्यान रखना, तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। इंग्लिश तथ्य, जैसे ये पंक्चुएशन वाला पॉइंट है, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स का कहाँ का यूज होना चाहिए, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और अगर आपका भागलपुर में कोई है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो कम से कम हम इस तरह से इसको हम सेंटर कर लेंगे। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेंगे, इसको 20 कर देते हैं। और यहाँ से आप चाहेंगे तो इस तरह से आपको जो पसंद है, हेडिंग को बोल्ड कर देते हैं। और इसका साइज जो है 16 18 कर देते हैं। ठीक है, मैन सब हेडिंग यहाँ पर किए हैं, इसको 18 कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये दो चीज को किए। बाकी मेरे पास यहाँ से जो है ये पहले से 16 किया हुआ है, इसलिए टेंशन नहीं है। ठीक है, यहां से आप चाहेंगे तो सब हेडिंग को, इसको भी जहां जहां हेडिंग बनाए इसको बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन कर देता है यहां से। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बोल्ड, अंडरलाइन, बोल्ड, अंडरलाइन।
ठीक है, बोल्ड, अंडरलाइन। चलिए बन जाएगा ये असाइनमेंट सबसे। अब यहां से है कि एक तो ये तरीका है बुलेट्स लगाने का, यहां से आप क्या करेंगे, इस अब यहां से यूज करेंगे यहां से कुछ पैराग्राफ हम बनाते हैं, जैसे इक्वल रैंड बताए थे, एक रेंडमली हम ले लेते हैं, ज्यादा यहां जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं इस लाइन को भी कनेक्ट कर देते हैं, यहां से जितना लाइन बना हुआ है सबके पहले, इसको हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं, सबके पहले बुलेट्स लग जाए, सबके पहले जितना हम यहां पर यूज किए हैं, सेलेक्ट किए और यहां से हम बुलेट्स पर जाएंगे और कोई भी एक बुलेट्स चुन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हम लगाना चाह रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि ये इसलिए ऐसा किया है कि यहां से इसकी ये थीम है, इसीलिए इस थीम को नहीं लगा, अलग अलग अगर आप कर देते तो सबके साथ लग जाता। एक बार हम कंट्रोल जेड करके दिखाते हैं, हम कंट्रोल जेड ऐसे है, आप जहां जहां लाइन टूटा है उसको एंटर कर दीजिए। देखिए यहां पर टूटा है, यहां पर टूटा है, यानी लाइन जहां पर एंड कर रहा है उसको ऐसे तोड़ लीजिए। जहां जहां लाइन टूट रहा है यहां पर लाइन समाप्त हो रही है, ये देखिए। अब आप बुलेट्स लगाइए, सेलेक्ट करते हैं यहां तक, जैसे कोई निर्देश, कहीं आप सूचना दे रहे हैं, वहां निर्देश बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से आप ये देखिए सब में लग गया ना, जहां जहां तोड़े हैं, जहां जहां नीचे उतारे सब में लग गया। ठीक है, अब कभी आपके मन में आ गया कि हमको जो है इसमें से कोई भी डिजाइन पसंद नहीं है, यहां पर निर्देश दे रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसा निशान हो, आपके लिस्ट में ये निशान नहीं दिखाई देगा, ये लाएंगे कहां से? ठीक है, तो इसको अब, या बुलेट हमको चाहिए ही नहीं, हमको नहीं चाहिए, तो यहां क्या करेंगे, नन कर देंगे। ये देखिए नन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, बुलेट्स गायब हो जाएगा। अब यहां से हम अपना बुलेट्स चुनना चाहते हैं, क्या करेंगे, अपना बनाना चाहते हैं, कुछ नया मॉडल हम चाहते हैं, तो यहां से जाएंगे और यहां पर डिफाइन न्यू बुलेट्स कर देंगे। ये कर दिए, डिफाइन न्यू बुलेट्स, इसको ठीक से देखिए, इस ऑप्शन को ठीक से देखिए, दिख रहा है कहां पर गए थे, एक बार फिर से देखिए ताकि आपको बड़ा करके हम दिखा रहे हैं। यहां पर ये ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं, ये तीर जो दिख रहा है, नीचे आएंगे, कहां जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स, ये ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। यहां पर सिंबल दिख रहा है, दिख रहा है, सिंबल पर हम क्लिक करेंगे, देखिए, लेकिन ये चूंकि हम इसका यूज किया है इसलिए आपका ऐसे जैसे तैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, या और दूसरा बुलेट्स नहीं दिखेगा। तब क्या करेंगे, यहां पर ये जैसे फॉन्ट चुनते हैं, जैसे एरियल चुने थे तो ए प्रेस किए थे, कुर्तीदेव चुनते हैं के प्रेस करते हैं, उसी तरह से डब्ल्यू प्रेस करना है। जब आप डब्ल्यू प्रेस कीजिएगा तो यहां पर डब्ल्यू वाला हाईलाइट होना चालू हो जाए, देखिए विंडिंग्स, वेबडिंग्स, विंडिंग्स, ये व्हाइट इसको छोड़ के, ठीक है ना, पहले ये वेबडिंग्स दिख रहा है, इसमें भी चित्र बना हुआ है, विंडिंग्स दिख रहा है, इसमें भी चित्र बना हुआ है, देखिए चित्र बना हुआ है। कहीं हम मोबाइल नंबर में ये चित्र लगाना चाहते हैं, कहीं ये चित्र लगाना चाहते हैं, या कुछ और लगाना चाहते हैं, तो यहां से हम जैसे ओम लगाना चाहते हैं, ठीक है, ये लगाना चाहते हैं, तो देख लीजिए, पहले आपको ये निकालने आना चाहिए, फिर है ये देखिए, इसमें देखिए उंगली वाला है ना, यहां से क्लिक करेंगे, चूंकि ये पहले से हम सेलेक्ट करके रखे हैं इसलिए हमको इसको नहीं लेना। फिर 3 में है, इसमें इस तरह का चित्र कोई चाहता है तो यहां से ले सकता है। तो मैन जो है विंडिंग्स और वेबडिंग्स, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटो के लिए, बहुत ज्यादा इसमें फोटो आपको देखिए इसके अंदर भी है, इसको खिसकाते जाइए, ये देखिए यहां से आप बहुत सारा मॉडल यहां से चुन सकते हैं, इसमें से कोई पसंद है तो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। फिर है विंडिंग्स, इसमें बहुत सारा स्टार्ट का डिजाइन बना हुआ है। फिर है 3,
ये इस तरह से इसमें भी ऊपर कर लीजिए। देखिए यहां से चित्र बना हुआ है, हमको इसमें ओम वाला हमको लेना है। देखते हैं किसमें था ओम, नहीं है। 2, इसमें भी नहीं है ओम, ये है। ओके किए, फिर ओके करेंगे। ये देखिए ओम लग गया, और ओम जो है हमारे लिस्ट में भी आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पर ओम हमारी लिस्ट में यहाँ पर अब दिखने भी लगा, मतलब अब बार बार आपको लाने की जरूरत नहीं है। तो ये असाइनमेंट बन जाएगा। सबसे ऊपर दो असाइनमेंट है, एक तो पहले ये बनाना है, फिर इसके बाद ये ऑटोमेटिक है, ये आपको अपने से करना है। अगर हम यहाँ पर आकर के टैब मार देंगे तो ये इसके अंदर होने लगे। देखिए कुछ को ऐसे कर दीजिएगा, दो लाइन को अंदर हम डालना चाह रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए अंदर थोड़ा सा डिजाइन करने के लिए हम फिर यहाँ से लाइन को ब्रेक करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो उतना टाइप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरे लाइन, जितना लाइन मेरा शेष है यहाँ तक, एक कॉपी करके एक और नीचे पेस्ट कर देता है, पेस्ट कर दे। ठीक है, सारे लाइन को सेलेक्ट करके पहले जस्टिफाई कर देंगे, और इसके बाद हम एक कोई बुलेट्स लगा देता है, कोई एक बुलेट्स ले लेते हैं, यही वाला लिए हैं ताकि हमारा एक जैसा लगे। ठीक है, इधर हम सेट किए। अब यहाँ से हम दूसरे पर 2 टैब मारेंगे, इसको भी टैब मारेंगे, 2 करके। ठीक है, यहाँ 2 ठो ही बचाओ। ये देखिए, अब देखिए ये आपका बहुत सुंदर दिखने लगा। और ये जो यहाँ पर जिगजैग लाइन दिख रहा है, जहाँ से इसमें दिख रहा है, ये लाइन चूंकि हम तोड़े हैं, ये देखिए बराबर लाइन कर लिया। ये आपका इस तरह से है। और ये देखिए ये भी किताब का रूप ले लिया है। आप व्यू में जाकर के अगर रीड बोर्ड में लाएंगे तो ये भी आपका ही बुक बन, देख लीजिए बुक है ना, ये आपका बुक हो गया जो आप टास्क अभी तक बनाए हैं। देखिए इतना काम आपने सीखा है अभी। ठीक है, इतना काम हमने इसको सीखा है। स्केप करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एंड करेंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे। कंट्रोल होम करेंगे, सबसे ऊपर में आ जाएंगे। कंट्रोल इन करते हैं चूंकि हम लास्ट पेज पर हैं यहाँ पर। ये अच्छा, ये कस्टमर लिस्ट बताए थे बीच में। चलिए यहाँ तक आप पहुँच गए, तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आप पहले करके दिखाइएगा। सिर्फ एक ऑप्शन आपने सीखा अभी। हम यहाँ से फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट नहीं सीखेंगे तो फिर आपको नॉलेज नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि ए से जेड तक टीचर को पढ़ाने में कितना देर लगेगा? 5 मिनट। लेकिन सीखने वाले को, जो पहला बार ABCD पढ़ रहा है, वो याद कर पाएगा? आपको हल्का इसलिए लग रहा है आपने पढ़ा है, लेकिन कंप्यूटर में जो ऑप्शन है आप तो कहीं सीख नहीं रहे। और उस टीचर से, जिस टीचर से आप रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि सर आपको हमसे अच्छा बता रहा है, लेकिन उसके सीरीज को आप मैच नहीं किए तो आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में आया कि क्या? क्योंकि हम उसको मैच कर रहे हैं। चलिए आपका क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा। हम लास्ट में एक बार थ्योरी कहाँ से कहाँ तक था, ये बुलेट्स यहाँ से था, ये यहाँ से यहाँ तक थ्योरी है, और ये आगे से जितना भी कार्य हम आपको सिखाए ये सारा स्टेप लिखा हुआ है। टैब क्या था, शिफ्ट टैब का प्रयोग कैसे करेंगे, नया बुलेट्स कैसे लाएंगे, कौन कौन ऑप्शन से हम चुन करके चित्र यानी बुलेट्स वाले चित्र को लाएंगे, यहाँ तक है। तो आपको इसमें फिर ये वाला नीचे उतरना है नंबरिंग्स में। आगे का दिन आपको पहले से पढ़ के रखना है। ये नंबरिंग यहाँ तक आपको लिखना है, ये शिफ्ट टैब। बाकी असाइनमेंट हम आपको बता ही दिए। ठीक है, चलिए सबको धन्यवाद, जुड़े रहिए और रेगुलर जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप प्रैक्टिस कीजिए, तब आप एक अच्छे डेटा ऑपरेटर और डेटा एंट्री
करने वाले बन सकता है। चलिए, थैंक यू।